हाँ एवरीवन, हम ये गौरव भैया। यार होपफुली आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में लिंक लिस्ट को बहुत ध्यान से पढ़ा है। आप लोगों ने प्रॉपर प्रैक्टिस की है, इम्प्लीमेंट करके देखा है। देखो मैंने आपसे इम्प्लीमेंटेशन क्यों बोला हुआ है, जब आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे ना तो जो लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट हैं आपके ब्रेन में बहुत डीपली रूटेड हो जाते हैं, जिससे आपको ना लॉन्ग रन में बहुत हेल्प रहती है जब आप सोचते हो कि लिंक लिस्ट में कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और जब भी आपको डिफिकल्टी हो ना, बहुत सिंपल तरीके से सोचना है। वो चैन गेम वाला जो आपको याद है, हथकड़ी वाला गेम मैंने आपको बताया था। तो चैन गेम में क्या होता है कि कैसे इंसर्ट होगा, कैसे डिलीट होगा, सिंपल सा रूल। अगर वो अच्छे से याद रखोगे, ठीक से प्रैक्टिस करोगे, तो यार लिंक लिस्ट आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं रहेगी। आज हम लोग करेंगे लिंक लिस्ट ऊपर अपने कुछ अनदर क्वेश्चन अपने लीड कोड के ऊपर से ही, है ना। तो शुरू करते हैं यार। लास्ट लेक्चर में मुझे याद है हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए थे ये। आज मैं ये करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4, रिमूव लिंक लिस्ट, है ना, एलिमेंट्स। और ये पूछा गया है अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, एप्पल एंड अडोबी और एकल में, है ना। और भी बहुत सारी छोटी सी बड़ी कंपनियां पूछती हैं ऐसे क्वेश्चन को, उनको ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है। ट्रैक वही हो पाते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। सो अगेन यार, ये क्वेश्चन हमसे बोलता है रिमूव लिंक लिस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स मतलब बहुत सारे एलिमेंट रिमूव करने। याद रखना, हमारा जो लॉजिक हमने इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे लिखा था वो सिर्फ एक एलिमेंट को डिलीट करता था, बट इस बार आपको सारे के सारे एलिमेंट डिलीट करने होंगे जो जो ये बताएगा डिलीट करने के लिए। ठीक है, हमसे बोला गया गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट एंड एन इंटीजर वैल्यू। तो 2 चीजें में दी जाएंगी। रिमूव ऑल द नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट दैट हैज नोड वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू एंड रिटर्न द न्यू हेड। आपको क्या करना है, वो सभी के सभी नोड्स को रिटर्न करना है जिनकी वैल्यू गिवन वैल्यू के बराबर है, और उसके बाद में आपको नया हेड रिटर्न करना है। ठीक है, चलो यार, तो ये दिया गया। हमें कैसे डिलीट करेंगे अब क्वेश्चन तो इस बात का आता है ना। कैसे डिलीट करोगे क्वेश्चन तो इस बात का है। तो यार चलो शुरू करते हैं, है ना। अब अच्छा, एक चैलेंज था कि यार अगर हम अपना पुराना लॉजिक लगाएंगे ना तो पॉसिबल ही है कि उससे हो जाएगा, बट ईजियर जो बे है वो डिफरेंट बे है। पहले वाले बे से हमारा जो हम लोगों ने डिलीट का लॉजिक लिखा था उससे एक सिंगल वैल्यू तो आसानी से डिलीट हो जाती है। अगर आपको ऐसे पूरे के अंदर सारी की सारी वो मैचिंग वैल्यू डिलीट करनी है ना, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक ट्राई करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या लॉजिक हम लोग लगा सकते हो, ये आपके लिए फ्रेश है, मैं नहीं बोलता क्या नया, बट एक बात तो सिंपल है आपके लिए कि आप जानते हो कि मैं एक बार यहाँ पे आ गया तो मैं इसके नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। इतना लॉजिक आप समझते हो, है ना। और लास्ट वाला डिलीट करना है तो इसके नेक्स्ट में नल डाल देंगे, खत्म बात। सही लग रहा है यार, एकदम सही लग रहा है ना। तो यार कैसे करोगे इस बात को, कैसे करोगे इस पर्टिकुलर काम को, है ना। अब अच्छा, पता है क्यों यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्यों ऐसी बहुत सारी है। देखो यार, हेड हम डायरेक्टली इससे शुरू नहीं कर सकते भाई। अगर मुझे हेड ही डिलीट करना हो तो तब हेड को आप बोलोगे उस टाइम मैंने आगे बढ़ा दिया। मल्टीपल ऐसे अगर सारी वैल्यू वही हो तो कब तक हेड को बढ़ाते रहोगे, बात समझ आ रही है। तो क्वेश्चन से वो आ जाता है कि भाई अगर जब तक मेरी वैल्यू मैच करते तब मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो इसलिए यार इसका एक बेटर सॉल्यूशन ये है। इसमें क्या था, 1 2 6 3 4 5 6। अच्छा, 2 के बाद 6 डाल दिया, फिर लास्ट में 6 है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ जिसमें दिया गया है 1 2 6 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से मेरे पास में क्या है, एक लिस्ट है ना। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वाले 6 को डिलीट करना है, इस वाले 6 को डिलीट करना है। अभी चैलेंज क्या है, तो अभी तो आप हेड से शुरू करोगे तो हो जाएगा, बट हो सकता है सर्टेन सिनेरियो में ऐसा है जहां से हेड से ही वैल्यू डिलीट करना है। जैसे 1 1 1 1 पूरे में पड़ा हुआ, तब कैसे करोगे हेड को एक बात, फिर आप बोलोगे वाइल लूप लगा लो, 2 वाइल लूप लगानी पड़ जाएंगे, समझ लो। बट हाँ यार, थोड़ा और डीपर सोचोगे तो उसमें भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं बोला इम्पॉसिबल है। बट एक और ईजियर वे है। ईजियर वे क्या है कि काम करो, इसके आगे जो है, इसके आगे क्या है, एक डमी नोड ऐड कर लो। लेट्स से, तो माना कि हमने एक 0 कर एक डमी नोड ऐड कर ली। अब आप क्या काम करोगे, इसका नाम रखते हो, इसका नाम आप क्या रखोगे, लेट्स से आप इसका नाम रखो टेम्प। क्या रखोगे, टेम्प। अब एक चीज चेक करो, क्योंकि इसको डिलीट करना नहीं है, इसको लास्ट में वैसे अवॉइड ही कर देंगे, है ना। अब एक चीज चेक करो, ये तो हेड है अभी के लिए, क्या है, ये तो हेड है, ठीक है, अभी के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक काम करना है भाई। देखो स्पीड से देखो, क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट आपको डिलीट करना है भाई, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो फिर टेम्प को आगे बढ़ा दो, तो टेम्प यहाँ आ जाएगा। क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट डिलीट करना है, क्या वैल्यू मैच कर रही हो, बिल्कुल भी नहीं, तो टेम्प को आगे बढ़ा दो। क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट डिलीट करना भाई, करना, वैल्यू तो मैच कर रही है। अगर कर रही है तो काम करोगे, टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल दोगे, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाओगे तो ये जंप हो गया, डिलीट हो गया। बात समझ आ रही है। बट टेम्प को तब तक आगे नहीं बढ़ाना है, टेम्पो को तब तक आगे नहीं बढ़ाना जब तक ये सारी सारी मैचिंग वैल्यू ना हो जाए। फिर एक काम करोगे आप, फिर से वो जो अपकमिंग वैल्यू आई है, क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो वही वैल्यू जो मैं ढूंढ रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं है तभी आगे बढ़ो, अगर नहीं है तभी आगे बढ़ो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेम्प आ जाएगा। अगेन आपने क्या काम किया, यहाँ पे आप आ गए, इधर आने के बाद आपने फिर से देखा टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या वैल्यू वही है भाई, बिल्कुल नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ। टेम्प अगेन 6 है, नहीं है, टेम्प अगेन, हाँ भाई टेम्प डॉट नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो वही है। तो आप क्या काम करोगे कि आपको देखना क्या है, अब यहाँ समझो, टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल दोगे, तो टेम्प के नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट डालोगे तो कौन आएगा भैया बताओ,
नल आएगा। तो ऑटो भाई इसके नेक्स्ट क्या है, नल ही तो है, तो ये आ जाएगा इसमें नल। बात समझ आ रही है। अब फिर क्या आप काम करोगे भाई, इसके आगे वाले में चेक करोगे कि भाई क्या मेरा जो टेम्प है इधर या तो टेम्प डॉट नेक्स्ट नल हो जाए। बात समझ आ रही है। नल नहीं है तो उसके वैल्यू मैच होनी चाहिए, तो वैल्यू तो अब तो नल हो गया, तो रुक जाओ भाई, इसका मतलब सारी वैल्यू डिलीट हो गई। तो ये डिलीट हो गया है, एक ये डिलीट हो गया है। बात समझ आ रही है। तो लॉजिक यही है, आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग में डमी नोड ऐड करनी होगी। चलो यार कर देते हैं स्पीड से, है ना। इस लॉजिक को लिखते हैं इधर, ट्राई करते हैं कि यार कैसे होगा ये, है ना। तो स्पीड से हम लोग क्या करेंगे यार, नोड का नाम ये लिस्ट नोड रखते हैं लीड कोड वाले, तो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इसका नाम रख दिया टेम्प इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड, जिसमें मैं 0 पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मेरा टेम्प ये हो गया। मुझे टेम्प के नेक्स्ट में क्या अटैच कराना है, अपना हेड अटैच कराना है। बात समझ आ रही है। क्यों, ताकि मेरी वो जो 0 मैंने बनाई है, सिंपल सा एम्पटी नोड बनाया है, वो आगे क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। बात समझ आ रही है। फिर एक वाइल लूप लगाओ, और वाइल लूप लगाओगे यहाँ पे क्या डिसाइड करोगे कि अच्छा मुझे तो आइटरेट तो करना ही है कहीं ना कहीं। तो अरे यार एक तो चैलेंज इस बात का है कि मैं रिटर्न कैसे ऐड करूँगा। तो एक काम करता हूँ मैं ना, चलो ठीक है भाई करते हैं यार, कुछ एरर आएगी तो विल हैंडल इट, है ना। तो जब तक मेरा जो टेम्प है, पहले तो वो टेम्प नल नहीं है ना। टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल एंड टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, करेक्ट, इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो ये भी नल के बराबर नहीं है, ये बता मान के चलते हैं, ठीक है। हमने वाइल लूप लगा दी, और मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा पहली कंडीशन तो ये कि भैया अगर ऐसा हो जाए, कैसा सिनेरियो बनाना पड़ेगा कि कब डिलीट होगा, करेक्ट। तो देखो भाई यहाँ पे क्या कि इफ ऐसा हो जाता है कि टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू वैल्यू है जो हमारे पास में दी गई है, ठीक है। क्योंकि टेम्प आगे में 0 ऐड कर दिया, टेम्प डॉट नेक्स्ट मतलब यहीं से शुरू होगा 1 से। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट अगर वैल्यू हमारे इस वैल्यू के बराबर है, तब क्या करते थे इस टाइम पे, टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल देते थे, टेम्प डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट, करेक्ट। ऐसे डिलीट होता था, है ना। और अगर ये सिनेरियो नहीं है, अगर ये सिनेरियो वैल्यू मैच नहीं करती है, तो आप क्या काम करोगे, एल्स में अब मूव करोगे किसको, टेम्प को, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, करेक्ट। तो इससे क्या होगा, टेम्प मेरा एक प्लेस आगे चला जाएगा, और होपफुली मेरी वैल्यूज डिलीट हो जानी चाहिए। रिटर्न अब क्या करोगे, रिटर्न क्या करोगे आप, अब सीन तो ये है ना। आपको तो अपडेटेड हेड रिटर्न करना है, बट अपडेटेड हेड है किधर, क्वेश्चन तो इस बात का है। तो चलो एक काम करते हैं, हेड को यहाँ पे अपडेट कर देते हैं पहले। तो हेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेम्प हो जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि वो तो नया हेड बन गया ना, और यहाँ पे क्या करोगे, रिटर्न के टाइम पे कर दो टेम्प हेड डॉट नेक्स्ट, क्योंकि हेड डॉट नेक्स्ट। ट्राई करते हैं यार, इफ दिस वर्क्स, है ना। अगर ये काम करेगा तो ठीक है, नहीं काम किया तो हम लोग कुछ और सोचेंगे। कर अभी तो काम कर रहा है यार, सारे टेस्ट केस पास करना चाहिए, तब उसको बोलेंगे असली काम हुआ, है ना। बट होपफुली लॉजिक सबको समझ आ गया, जितनी वैल्यू मैच कराओ उतने को हम लोग मिस कर, अरे बढ़िया यार, सही काम कर गया, है ना। तो हमारा लॉजिक करेक्ट चला गया, है ना। तो हम लोगों ने क्या काम किया कि एम्पटी नोड ऐड कर दी, है ना, टेम्प नाम से बना के, और टेम्प उसको हमने क्या काम किया, जो डमी वाला था ना उससे हेड ज्वाइन कर दिया, यानी कि हमारी लिंक लिस्ट से पूरा अटैच हो गया इस तरीके से। जब अटैच हो गया तो हमने इसी का नाम फिर हेड कर दिया, और मैंने हेड डॉट नेक्स्ट क्यों रिटर्न किया, क्योंकि हेड तो 0 को पॉइंट आउट कर रहा है, जो कि पार्ट ऑफ लिंक लिस्ट है ही नहीं, है ना। हमें तो उसके आगे वाली वैल्यू चाहिए, जो भी आए वैल्यू, तो हेड डॉट नेक्स्ट हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, है ना, विच मेक सेंस अ लॉट, है ना। और जहाँ जहाँ पर हमारी टेम्प डॉट नेक्स्ट, क्योंकि 0 तो टेम्प पे है, तो नेक्स्ट यानी आगे आगे वाली नोट पे वैल्यू चेक कर रहा है, जहाँ पर वैल्यू मैच करेगी वहाँ पर उसको हम डिलीट करते चले जाएंगे, है ना। और जब तक मैच करेगी तब तक डिलीट करेंगे, अदरवाइज ये हम लोग ऐसे आगे बढ़ा देंगे। सही लग रहा है, एकदम सही सॉल्यूशन है, और होपफुली सभी को ये समझ भी आ गई होगी, है ना, सभी को मजा भी आया होगा। बट ड्राई रन करना प्लीज कायदे से खुद से, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप जाके लॉन्गर इसकी और डीपर अंडरस्टैंडिंग रख पाओगे। ठीक है यार, चलो अगली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो पूछी गई है अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में। अमेजॉन में पूछी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, ऊबर, है ना, बाइट डांस, इन कंपनियों में पूछी गई है। तो ओपन करते हैं यार ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। हमसे बोला क्या गया है, पैलिंड्रोमी लिंक लिस्ट, या तो पैलिंड्रोमी की बात आती है, आप जानते हो 2 तरीके हमेशा होते हैं आपके पास में। पहला कि चीज़ को रिवर्स करके मैच करा लो, जो रिवर्स में जो चीज़ सिमिलर है उसको पैलिंड्रोमी बोलते हैं। तो आपने पैलिंड्रोमी इंटीजर देखा हुआ है, आपने पैलिंड्रोमी स्ट्रिंग देखा हुआ है, अब बात आ गई पैलिंड्रोमी लिंक लिस्ट की, है ना। तो हर किसी में लॉजिक हम लोग ये लगाते थे सिंपली कि करते क्या थे अपन, तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। पहला इसका सारा डेटा निकाल लो और उस नंबर को ही चेक कर लो कि वो नंबर पैलिंड्रोमी है कि नहीं है। बात समझ आ रही है, मतलब पॉसिबल नंबर बे, मतलब एक पॉसिबल भी हो सकता है, सही बात है कि नहीं है। तो जितने नंबर आते हैं उन सबको एक स्ट्रिंग में डालो, उस स्ट्रिंग को देख लो पैलिंड्रोमी है कि नहीं है, एक तो वो तरीका है।
दूसरा तरीका क्या है कि भाई यार इसको रिवर्स करो, लिंक लिस्ट को मतलब एक दूसरी डमी लिंक लिस्ट बनाओ जिसकी हेल्प से आप उसमें रिवर्सल वैल्यूज डाल रहे हो और फिर इससे मैच करा रहे हो। तीसरा तरीका कि स्टैक की हेल्प से है, जो कि बहुत फास्ट हो जाएगा। स्टैक की हेल्प से कैसे होगा, देखो समझे इस बात। स्टैक का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, हाउएवर हम लोग स्टैक सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। बट स्टैक होता क्या है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो आपका फीलो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, यानी फर्स्ट इन लास्ट आउट है। मतलब कुछ इस तरीके से, अब मान लो हल्का सा स्टैक समझते हैं, मतलब स्टैक हालांकि हम अगले वाले लेक्चर में समझेंगे, आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, बट अभी एक हल्का सा कॉन्सेप्ट समझ लो। स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जैसे एक ही तरफ से ओपन होता है, ठीक है। अब मान लो कि यार ये ना एक बॉक्स है जिसमें बॉल डालनी है और नीचे से एक क्लोज है। तो आपने पहली बॉल डाली, दूसरी बॉल डाली, तीसरी बॉल डाली। तो अब अगर आपने कभी देखा होगा ऐसे बॉल्स का वो जो स्टैक बनता है, तो आपको ना जो लास्ट बॉल डाले वो पहले निकालनी पड़ेगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लीफो बोलो या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट बोलो, है ना, फीलो बोलो। तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है हमारा स्टैक। बस समझ आ रही है। तो अब मैंने आपसे क्या बोला कि आप कैसे बता पाओगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये लिंक लिस्ट है 1 2 2 1, तो ये है कि नहीं है पैलिंड्रोमिक, कैसे पता चलेगा। यार मैं बोलता हूँ हाफ ट्रेवर्स करो आप और रिमेनिंग हाफ का जो है वो मैच कराओ, बट प्रीवियस हाफ को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना भाई, प्रीवियस हाफ को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, प्रीवियस हाफ को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो वो कैसे करोगे, है ना। तो एक काम कर लो स्पीड से, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, मतलब अब दूसरी एक लिंक लिस्ट बना दो जहाँ पे डाल दो, तो मल्टीपल तरीके हैं जैसे आपको ठीक लगे। बट स्टैक वाला मैं आपको थोड़ा सा नया है, कूल है, अच्छा बताना चाहता हूँ बस, ठीक है। तो अब समझा रहे यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि पहले तो हाफ तक डालो। हाफ डालोगे कैसे, याद है स्लो एंड फास्ट वाला कॉन्सेप्ट, जिससे हाफ डाल सकते हैं। तो स्लो वाला क्या काम करे, तो स्लो एक कदम आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक अपने यहाँ पे स्लो डिफाइन कर दिया और एक अपने यहीं पे फास्ट डिफाइन कर दिया। तो जो स्लो वाला एक पॉइंट, पहले तो वैल्यू डाल दो स्लो की, तो स्लो की वैल्यू 1 मैंने डाल दी, ठीक है। फिर क्या काम करोगे, स्लो को 1 पॉइंट आगे बढ़ाओगे, फास्ट को 2 पॉइंट आगे बढ़ाओगे, तो फास्ट आ जाएगा यहाँ पे। फिर आपने इस वैल्यू को भी डाल दिया स्लो वाली को। फिर आपने कहा स्लो को 1 पॉइंट आगे बढ़ाओगे, फास्ट को 2 पॉइंट आगे बढ़ाओगे। जब 2 पॉइंट बढ़ाया तो मेरा फास्ट पहुंच गया नल पे। कहाँ पहुंच गया, नल पे। तो अगर मेरा फास्ट क्या हो जाता है, फास्ट इक्वल टू नल हो जाता है, वहीं पे रुक जाना था। तो इसका मतलब इसके आगे वैल्यू आप डालोगे नहीं, तो इसका मतलब आधी वैल्यू पड़ गई, आधी वैल्यू पड़ गई। तो अब आप क्या काम करोगे भैया, आपका एक बात तो मुझे स्लो कहाँ आ चुका था, स्लो यहाँ आ चुका था, आ चुका था नहीं आ चुका था। अब आपको करना क्या है कि इस स्टैक से वैल्यू पॉप आउट करो। तो अब देखोगे तो आधी वैल्यू तो चली गई है, हाफ वैल्यू तो चली गई है, और हाफ वैल्यू रिवर्स फॉर्मेट में निकलेगी इससे। तो एक काम करो भाई, यहाँ से पॉप आउट वैल्यू करो, तो 2 यहाँ से निकली, 2 इधर से भी है, तो मतलब 2 और 2 बराबर है। इसका मतलब अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अगेन नेक्स्ट वैल्यू आएगी, स्लो को आगे बढ़ाओ तो स्लो 1 पे आता है, और नेक्स्ट वैल्यू जो पॉप आउट होगी वो 1 होगी। सो 1 अगेन 1 के बराबर है, तो अभी भी कोई तकलीफ नहीं है। बात समझ आ रही है। इसका मतलब ये कि अभी ये पैलिंड्रोमी है। अगर किसी भी सिनेरियो में ये वैल्यू बराबर नहीं होती तो पैलिंड्रोमी नहीं बचेगा। एग्जांपल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, 3 1 2 मैंने कुछ ऐसे लिख लिया, ठीक है, मैंने कुछ ऐसे लिख लिया, फिर मैंने 3 लेट से ऐसा कुछ कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, फिर अगेन आपने इसमें लास्ट टाइम मैंने इवन लिया था, मैं ऑड लूंगा, तो मैंने कुछ ऐसा नंबर लिया हुआ है ना। अब मुझे नहीं पता ये पैलिंड्रोमी है कि नहीं है, पर देखते हैं लेट्स से अपने कोड के हिसाब से। तो आपने क्या काम करना है यार, यहाँ पे आपका स्लो रहेगा, यहाँ पे आपका फास्ट रहेगा, करेक्ट, सेम ही चीज़ है। तो जब स्लो, मेरा स्लो के पहले जब वैल्यू डाल दोगे तो आपने 1 डाल दी, तो मेरा स्लो क्या करेगा, 1 पॉइंट मूव करेगा, फास्ट मेरा 2 पॉइंट मूव करेगा, करेक्ट। तो अब यहाँ पे 2 की वैल्यू आपने डाल दी। फिर अगेन देखो फास्ट, मेरा फास्ट का तो नेक्स्ट नल हो जाए, फास्ट नल हो जाए, ठीक है, दोनों में से कोई एक सिनेरियो तो बनना चाहिए। तो अगर यहाँ पे क्या हुआ, मेरा फास्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आगे आप क्या करोगे, आगे आप बढ़ाओ वैल्यू को, तो जो आगे वैल्यू बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, तो स्लो यहाँ पे आ जाएगा 2 की वैल्यू डाल के, है ना, मतलब यहाँ पे तो आगे आ ही गया, तो स्लो यहाँ पे आ गया, तो आपने 2 की वैल्यू डाल भी दी। और फास्ट क्या करेगा, अपना 1 पॉइंट आ गया और भाग जाएगा, इस तरीके से भाग गया। तो जब यहाँ पे आया तो आपने 3 की वैल्यू डाल दी, क्योंकि अभी इसका ना तो नेक्स्ट नल है ना फास्ट नल है। बात समझ आ रही है। अब आप क्या काम करोगे, फिर से स्लो के पॉइंट आगे बढ़ाओगे। जब स्लो के पॉइंट बढ़ाया तो अपने फास्ट को 2 पॉइंट आगे बढ़ाओगे, यानी 1 पे आ गया, तो अभी भी ना तो वो नल है। बात समझ रहे, यहाँ पे क्या होगा, फिर 3 भी ऐसे एंटर हो जाएगा। जब ये एंटर हो गया फिर आप क्या काम करोगे, फिर आपका देखोगे तो फास्ट का जो नेक्स्ट है वो तो नल निकला। जब फास्ट का नेक्स्ट नल निकला तो इसका मतलब आगे एडिट कर नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, यहीं पे पॉज कर जाओगे। आपका स्लो कहाँ पे आ गया, स्लो यहाँ पे आ गया है, किस वाले पर्टिकुलर वैल्यू पे 3 बार आगे बढ़ना, तो 3 बार यहाँ तक आ गया, तो हमारा स्लो कहाँ पे होगा, स्लो यहाँ पे होगा, इस वाली वैल्यू पे। बात समझ आ रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि वैल्यू भाई जो हमारे यहाँ से पॉप आउट होगी स्टैक से, क्या वो वैल्यू मैच करती है जो लिंक लिस्ट से निकलने वाली वैल्यू है। यहाँ से 2 निकलेगा लिंक लिस्ट से, यहाँ से 3 निकलेगा, भैया मैच ही नहीं किया, मैच ही नहीं किया तो कोई बात नहीं, छुट्टी कर दो इसकी, कर दी, मतलब ये पैलिंड्रोमी नहीं है। समझ गए। तो लिंक लिस्ट से जो वैल्यू निकली और स्टैक से जो वैल्यू पॉप आउट हुई, अगर दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोमी नहीं है। समझ गए, सिंपल था यार। तो इस तरीके से करना है हमें, है ना। तो यार ये वाला लॉजिक ठीक लग रहा है, वरना और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप आराम से मल्टीपल वे में एक्सप्लोर करो, ठीक है। बट मैं चाहता थोड़ा सा स्टैक का भी यूज आप लोग सीख जाओ। तो स्टैक यहाँ पे डालते हैं स्पीड से, कि स्टैक बनाते हैं।
इसमें ना इंटीजर वैल्यू डालते हैं। हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बट ये सिंटेक्स है स्टैक का। तो स्टैक में माना एस टी मैंने डाल दिया, तो न्यू स्टैक, ठीक है। इस तरीके से लिंक लिस्ट बनाते हो ना, ऐसे लिंक लिस्ट भी यहाँ पर डिफाइन की जा सकती है, ठीक है। सेम इसी में लिंक लिस्ट, फिर जो डेटा डालना है वो डाल दो, बाकी स्टैक या लिंक लिस्ट लिख दो, लिंक लिस्ट बन जाएगी। आपको पूरा इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, वो था हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो हमने स्टैक यहाँ पे बना दिया, और हम लोग करेंगे क्या, हमें यहाँ 2 पॉइंटर चाहिए, तो बना लो 2 पॉइंटर। लिस्ट नोड एक तो बनाओगे फास्ट, करेक्ट। तो फास्ट जो पॉइंटर है उसमें हमने क्या डाल देना है, हेड डाल देना अभी के लिए। और फिर मैं बनाऊंगा लिस्ट नोड, और स्लो बनाऊंगा जिसके अंदर में हेड को डाल देना है, ठीक है। फास्ट एंड स्लो वाला कॉन्सेप्ट है, सिंपल था। वाइल लूप लगाएंगे, हमें याद ही है यार वो कॉन्सेप्ट अच्छे से, जब तक मेरा फास्ट क्या नहीं हो जाता, नॉट इक्वल्स टू नल, एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, इज नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक इन दोनों में से कोई एक भी नल नहीं हो जाता, तब तक हमें ये काम करना है। और काम क्या करना है वो समझो इस बात को, काम क्या करना है हमें वो भी तो समझना है। तो आपको काम क्या करना है कि आपको ना वैल्यू लिस्ट से निकाल के स्टैक में डालनी है। और कैसे डालोगे भाई, तो डालो भाई स्पीड से, स्टैक डॉट पुश, ठीक है, स्टैक डॉट पुश। अब पुश में क्या करोगे, अब पुश एक मेथड है जो स्टैक में वैल्यू को एंटर कराता है, ठीक है। तो स्टैक डॉट पुश, और वैल्यू कहाँ से मिलेगी, स्लो डॉट वैल्यू से मिलेगी, स्लो डॉट वैल्यू से हमें वैल्यू मिल गई, करेक्ट। फिर क्या करना है, स्लो को एक पॉइंटर आगे बढ़ाना है, स्लो विल बिकम स्लो डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और फास्ट विल बिकम फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। तो ये 2 पॉइंटर आगे भाग रहा है, सही बात है। तो एक पॉइंट क्या आएगा कि हमारा जो फास्ट लास्ट में हो जाएगा, स्लो मेरा मिड पे पहुंच चुका होगा, ठीक है। बट एक बात आपने यहाँ पे चीज समझी, एक बात और समझो यार यहाँ पे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ना एक बार और स्ट्रक्चर करते हैं। इवन वाले में सिनेरियो क्या बना था, अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, तो इवन वाले में तो मुझे लगता है ठीक चल गया था, है ना। मिड वाला कुछ सिनेरियो गड़बड़ बैठ रहा है अपना, तो वो फिक्स करते हैं पहले एक बार। तो अगर मेरा बस इवन नंबर का लिंक लिस्ट था, तो हम लोगों ने क्या काम किया था, पहला मेरा स्लो वैल्यू डाला और एक पॉइंटर आगे मूव किया, तो फास्ट 2 पॉइंटर आगे मूव कर गया था। फिर स्लो ने अपनी वैल्यू डाली, 1 पॉइंटर आगे मूव किया, और फास्ट मेरा 2 पॉइंटर आगे मूव किया, जो कि नल मिल गया उसको। फास्ट डॉट, हाँ नेक्स्ट तो नल नहीं थी यार, दोबारा डालते हैं इसको हल्का सा, एक बार और समझते हैं। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, और ये 1 आ गया, ठीक है। यार यहाँ पे मेरा स्लो है, यहाँ पे मेरा फास्ट है, ठीक है। मैंने स्लो की वैल्यू डाली, और स्लो मैंने 1 पॉइंटर आगे बढ़ाया, मैंने फास्ट 2 पॉइंटर आगे बढ़ाया, ठीक है। फास्ट डॉट नेक्स्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे मैंने क्या काम किया, स्लो में यहाँ पे आगे मैं स्लो की अपनी वैल्यू डालूंगा, तो स्लो की मैंने वैल्यू डाली, तो मेरा स्लो 1 पॉइंटर आगे बढ़ेगा, फास्ट मेरा 2 पॉइंटर आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या, फास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब ये नल पे पॉइंट आउट कर जाएगा, करेक्ट। तो ये किस पे पॉइंट आउट करेगा, नल पे पॉइंट आउट करेगा। तो हम लोगों को रुक जाना है ना, हम लोगों ने बोला था कि भाई हमारा फास्ट नल नहीं होना चाहिए, जो कि हो गया। अब बात हम करते हैं अपने ऑड वाले की। तो मान लो यार यहीं पे मेरे पास में है 1 2 2 2 1, मान लो ये है। अब क्या होगा, मेरा स्लो यहाँ पे होगा, करेक्ट, और फास्ट यहाँ पे होगा। तो स्लो मेरा 1 पॉइंटर मूव करेगा, मैं फास्ट के लिए दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दिखे। तो फास्ट मेरा 2 पॉइंटर आगे कर गया, करेक्ट। फिर मेरा क्या होगा, स्लो 1 पॉइंटर आगे मूव करेगा, तो मेरा फास्ट 2 पॉइंटर आगे मूव करेगा, है ना। तो फास्ट मेरा यहाँ पे मूव कर गया, ठीक है। अब क्या होगा, फास्ट डॉट नेक्स्ट तो नल निकला, तो मेरा स्लो भी कहाँ पे है, स्लो मेरा यहीं पे है ना, इस वाले पॉइंट ऑफ पे, इस वैल्यू पे। बट ये पुश नहीं हुआ वैल्यू, अगर आप देखोगे तो ये मूव किया था, बट इस वैल्यू को भी पुश नहीं किया इसने। बात समझ आ रही है, ये मूव किया था बट इसने वैल्यू को भी पुश नहीं कर पाया है। तो अगर आप देखोगे तो इसका नेक्स्ट तो नल है, फास्ट डॉट जो नेक्स्ट है विच इज वॉट, विच इज नल। तो इसका मतलब कि वाइल लूप तो चलेगी नहीं, वाइल लूप चलेंगे तो इसका मतलब स्लो की वैल्यू भी कभी पुट नहीं होगी। बट कि आइडली क्या करना पड़ेगा आपको भी, मिड पे तो हो बट वो वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है यार। ऐसे इसमें बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वरना अगर आप इसको अवॉइड भी करोगे ना, दिखा देता हूँ पहले एक चैलेंज दिखा देता हूँ, उसके बाद ही मैं बताऊँगा आपको कि क्यों फट गया, ठीक है। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे आ गए। फिर मैंने आपसे क्या बोला था कि अब एक काम करो, अब वाइल लूप लगाओ, और वाइल लूप लगा के क्या करोगे, जब तक आपका स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, या फिर आपका जो स्लो वाला पॉइंटर है वो नल ना हो जाए, यानी स्लो लास्ट तक ना पहुंच जाए, तब तक स्लो इज नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। एंड मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, एस टी डॉट एज एम्प्टी एक मैथड है स्टैक का, जो हमें चेक करके बताता है कि यार स्टैक मेरा खाली हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इज नॉट एम्प्टी, अगर जब तक ये दोनों एम्प्टी नहीं है तब तक आप क्या काम करोगे कि स्लो से वैल्यू निकालो, ठीक है। इफ स्लो डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, स्टैक डॉट, अब पॉप एक मैथड होता है यार इसमें, पॉप से क्या होता है, स्टैक की वैल्यू आउट होती है, ठीक है, टॉप से वैल्यू निकलती है। सो अब यार यहाँ पे क्या होगा, स्लो डॉट वैल्यू अगर ये मेरे स्टैक से निकलने वाली वैल्यू के बराबर नहीं है तो उसी केस में रिटर्न फॉल्स कर दोगे,
रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज हर बार आपका स्लो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, स्लो को तो हर बार बढ़ाना ही ना, स्लो डॉट नेक्स्ट, तो आइटरेशन होगा ही होगा। अब आ जाओ लास्ट में, रिटर्न क्या करोगे, हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी है, करेक्ट। तो यहाँ पे ट्रू करोगे, बट हो सकता है आपके स्टैक खाली ना हो पाए, कोई वैल्यू इसके अंदर पड़ी रहे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। एंड st डॉट एज एम्प्टी, एज एम्प्टी से चेक करोगे भाई स्टैक खाली हुआ कि नहीं हुआ। अगर स्टैक खाली नहीं हुआ तो फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। ये तब जानते हो लास्ट में जो होगा वही आपका फाइनल आउटपुट देगा एंड, ठीक है। चलो यार सही लग रहा है यार, तो अभी के लिए इसको रन करते हैं। अभी ये फटेगा मुझे पता है यार, ठीक है। अभी तो चल गया, बट टेस्ट केस देखते हैं, ठीक है। जहाँ तक है ये फट जाएगा ऑड वाले पे, तो ऑड वाले पे फट गया। अब पूछो ये क्यों फट गया, एक्सपेक्टेड ट्रू था बट आया फॉल्स है। क्यों फट गया, ये 101 लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। 101 मुझे लिखना है, 101, ये रहा मेरा स्टैक। पहले क्या हुआ होगा, मेरा स्लो फास्ट दोनों यहीं से चले होंगे, ठीक है। क्या हुआ होगा, स्लो की वैल्यू 1 आ गई होगी इसके अंदर, तो स्लो 1 पॉइंट आगे मूव कर गया होगा, फास्ट 2 पॉइंट आगे मूव कर गया होगा, बट फास्ट का नेक्स्ट नल निकला, तो इसलिए दोबारा वाइल लूप चली नहीं। और ये जो स्लो की वैल्यू है ये कभी इस दोबारा से 1 0 जो था आपका भी स्टैक के अंदर गया नहीं। हुआ क्या, नेक्स्ट टाइम पे आपका जब स्लो यहाँ था तो आपने क्या काम किया, आपने वैल्यू पॉप आउट की। आपने वैल्यू किससे निकाली, स्टैक से, और एक वैल्यू यहाँ से स्लो की उठाई, तो स्लो से आया तो 0, स्लो डॉट वैल्यू, स्टैक से क्या वैल्यू आई तो पॉप होके 1, तो ये कभी बराबर नहीं, तो इस वजह से ये आ गया फॉल्स। बात समझ आ रही है। तो ऑड के सिनेरियो को कैसे हैंडल करोगे, जब ऐसा सिनेरियो बनता है तो आपको स्पेसिफिकली इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा इसके अंदर, और स्लो को आगे नहीं बढ़ाना है। बात समझ आ रही है। तो स्लो की वैल्यू जरूर डाल दो, बट स्लो को आगे मत बढ़ाओ। तो इसका मतलब ये था कि व्हेन फास्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, और तो ये बोल दो यार फास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल। तो अगर ये नल नहीं है इसका मतलब फास्ट डॉट नेक्स्ट नल है, क्योंकि दो ही सिनेरियो पे मेरा प्रीवियस वाला वाइल लूप ब्रेक होना था। तो अगर ये नल नहीं है, या फिर बोल दो फास्ट डॉट नेक्स्ट नल है ना, तो उस केस में आप क्या काम करोगे, है ना। वो क्यों नहीं चेक कर सकते यार, अगर हो सकता है ना फास्ट नल हो तो फास्ट डॉट नेक्स्ट पे एरर आ जाएगी। बात समझ आ रही है। इसलिए आप चेक करो, अगर फास्ट नल नहीं है इसका मतलब फास्ट डॉट नेक्स्ट नल है, तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ेगा, स्लो की वैल्यू को इसमें डालना पड़ेगा, और स्लो यहाँ से मूव नहीं कराओगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब दूसरी वाइल लूप आएगी तो वहाँ जब स्लो की वैल्यू निकालोगे तो 0, तो इसमें पॉप क्या होगा, 1 0 ही होगा। फिर जब स्लो मेरा आगे बढ़ेगा तो स्लो आगे 1 पे, यहाँ से पॉप क्या होगा 1। तो अब ये दोनों बराबर थे, इसका मतलब लास्ट में अब देखोगे तो स्टैक क्या हो गया, खाली हो गया, नहीं हो गया, तो स्टैक एम्प्टी है, पूरी वाइल लूप चल गई। इसका मतलब ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, लास्ट में देखो ना हमने क्या बोला, स्टैक एम्प्टी होना चाहिए, तो इस एम्प्टी क्या देगा, ट्रू। तो दोनों फाइनली क्या हो गया, ट्रू, मतलब ये पैलिंड्रोमी है। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे आ जाओ, इस वाले लॉजिक को लिखोगे, इस वाली लाइन को यहाँ पे आके, क्या कि इफ अगर ऐसा होता है फास्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो उस केस के लिए आपको करना क्या होगा, कि आपको ना स्टैक के अंदर एक वैल्यू पुश करानी होगी, स्टैक डॉट पुश और स्लो डॉट वैल्यू, ये आपको ऑड सिनेरियो को हैंडल करने में मदद करेगा। अब आप सबमिट करोगे तो इट विल आइडली वर्क। तो ये अभी ठीक चल रहा है ना। खैर हम लोग बहुत गंदे आए हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में, बट ठीक है यार। अगर आप देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है कितनी, तो अभी वहीं पे आ रहा है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कितनी, बाय द वे तो लीनियर ही है, क्योंकि यहाँ पर ये n दे रहा है, यहाँ पर ये भी n ही दे रहा है। एक्सेस करने की इसमें कांस्टेंट होती है, तो वो चैलेंज नहीं है। तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग कर रहे हैं, बट कुछ लोगों ने तो अच्छी सॉल्यूशन लग रहा है लिखी हुई है। तो इन्होंने भी क्या किया हुआ भाई यार, लिया तो इन्होंने भी स्टैक ही है, फिर इनका कहे फास्ट चल रहा है, होगा कुछ इंटरनेट का कुछ तो गड़बड़ होगा यार, वरना सॉल्यूशन दोनों की सेम ही है ना, सॉल्यूशन दोनों की सेम ही है। अच्छा इन्होंने ये जुगाड़ की हुई है, समझ रहे हो, बहुत सारे टेस्ट केस उन्होंने अवॉइड कर दिए, इस वजह से इनका फास्ट चल रहा है, वरना तो सॉल्यूशन सेम ही है। तो अपना सॉल्यूशन इज गुड, ठीक है, हमारा कोड अच्छा है, बेहतरीन कोड है जो हम लोगों ने भी लिखा। बट होपफुली ये सभी को समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लोग इस वाले काम को कर सकते हैं। या जितने मैं लिंक लिस्ट के क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, कायदे से कर लेना प्लीज़। अगर आपको इतने क्वेश्चन भी कायदे से आते हैं ना, तो आगे क्वेश्चन एक तो आसान हो जाएंगे आपके लिए कर पाना, दूसरा यार आप इंटरव्यू निकाल लोगे। बात समझ आ रही है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अब आ जाओ इधर अगले वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, रिमूव द nth नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट, ठीक है। और ये पूछा किसमें गया, ये पूछा गया है अमेजॉन में, मेटा में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, एप्पल में, ब्लूमबर्ग में। तो मैं ओपन करता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। हमसे बोला क्या गया करने के लिए, तो हमसे बोला गया रिमूव द nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। तो हमें क्या करना है, nth नोड हटानी है, बट कहाँ से, एंड से। बट चैलेंज ये सिंगली लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट में लास्ट से तो एडिट कर नहीं सकते, आपको स्टार्टिंग से ही एडिट करनी होगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ तक पहुँचोगे कैसे, ये वाली नोड ढूंढो कैसे, कि एन तो लास्ट से वैल्यू है, एग्जाम्पल के तौर पर N2 दी गई, तो लास्ट से दूसरा है, ये लास्ट से कितना है, दूसरा है, तो कैसे करोगे भैया ये बताओ।
वो सोचना होगा भाई एक बार यहाँ पे पहुंच के फिर तो इसको डिलीट कर ही देंगे, डिलीट करना तो हमारा अच्छी समय आता ही है ना, डिलीट करने। और हमसे गिवन अ हेड ऑफ द लिंक लिस्ट रिमूव द nth नोड, तो nth नोड ही हटानी है, सारी नोड तो हटानी नहीं है, बस ये nth नोड से एक पहले तक रुकेंगे कैसे, क्वेश्चन तो इस बात का है। फिर एक काम कर लो भाई, पूछो क्या काम करोगे। चलो यार मैं क्या सोचता हूँ यार, 1 2 3 4 5 को लिख लेता हूँ एक बार, फिर दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या काम किया, 1 2 3 4 और 5 को लिख लिया हमने इस तरीके से, बढ़िया। जिसमें हमें n दिया गया है 2, हमें पहुंचना है इस तक। कैसे पहुंचेंगे भाई, एक काम करो आप, पहले तो पॉइंटर लो, ठीक है, माना कि आप कोई भी पॉइंटर ले लो यार, जो आपको 2 पॉइंटर लगाना नहीं आप लोग, जो आपको n स्टेप आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो यार मैंने एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा एक फास्ट पॉइंटर लेता हूँ, स्लो पॉइंटर आगे मैं सेम ही नाम रखूंगा, ठीक है। तो एक स्लो पॉइंटर, एक फास्ट पॉइंटर आगे बढ़ाते हैं हम लोग, या फर्स्ट या सेकंड पॉइंटर लो, ऐसे ले लो यार, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंटर हो गया, सेकंड पॉइंटर हो गया, तो फर्स्ट पॉइंटर को मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो कितना n तक आगे बढ़ाऊंगा, तो 2 स्टेप आगे बढ़ा दो, तो ये तो हो गया मेरा 1 स्टेप, ये हो गया मेरा 2 स्टेप। तो मेरा भी जो फर्स्ट पॉइंटर वो यहाँ पे है, ठीक है। अब आप क्या काम करोगे, अब एक एक करके दोनों को आगे बढ़ाओगे। तो ये अपना यहाँ पे, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तब ये यहाँ पे पहुँचेगा, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तब ये यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। और जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। बात समझ आ रही है। तो आप करोगे क्या, या इसको एक पॉइंटर और आगे रखो जिससे आपको डिलीट करना आसान हो जाए। बात समझ आ रही है, या इसके भी ना आगे कुछ अटैच कर लें क्या, तो डिलीट करना थोड़ा आसान रहेगा। इसके आगे कुछ अटैच कर लेना, डिलीट करना आसान रहेगा। हो सकता है मेरी फर्स्ट वैल्यू मैच कर जाए, तब क्या करोगे। बात समझ आ रही है, फर्स्ट वैल्यू ही मैच कर जाए तब क्या करोगे, क्वेश्चन इस बात का है। क्योंकि यहाँ पे पहुंच तो हम गए, जब मेरा फर्स्ट वाला लास्ट में पहुंच जाएगा उसके आगे मुझे बढ़ना ही नहीं है ना। मैं एक काम करता हूँ यार, मुझे ना n तक पहुंचना है ना, ठीक है। पहले इसको रेज करो, इसको रेज करो, इसको रेज करो। मुझे क्या करना है, मेरे पास में मेरा फर्स्ट तो यहाँ पे है, ठीक है, और सेकंड पॉइंटर यहाँ पे है। मुझे कैसे भी करके अपने सेकंड पॉइंटर को यहाँ पे रोकना है, n-1 पे रोकना है। मैं कैसे रोकूंगा, क्वेश्चन इस बात का है। तो मैं फर्स्ट को पहले 2 वैल्यूज आगे बढ़ा दूंगा, तो पहले वैल्यू से यहाँ से मुकर यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, और दूसरी वैल्यू में यहाँ पे आ जाऊंगा, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। दूसरी वैल्यू में यहाँ पे आ गया, जब मैं यहाँ पे आ गया तो अब मैं क्या काम करूँगा, n तक तो मैं चल लिया, फिर मैं एक काम करूँगा, इन दोनों को साथ ही साथ आगे बढ़ाऊंगा। तो सेकंड मेरा यहाँ आएगा और फर्स्ट मेरा यहाँ 4 पे आ जाएगा, ठीक है। सेकंड मेरा यहाँ पे आएगा और मेरा फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। और आपको देखना ये कि जैसे फर्स्ट डॉट नेक्स्ट क्या हो जाए, नल हो जाए, फर्स्ट डॉट नेक्स्ट क्या हो जाए, नल हो जाए। वैसे रुक जाओ, वैसे रुक जाओ। तो मेरा फर्स्ट डॉट नेक्स्ट क्या कर रहा है, नल को दिखा रहा है। इसका मतलब यहीं पे आप क्या कर सकते हो, जो सेकंड है, सेकंड के नेक्स्ट में, सेकंड के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल सकते हो, इसके नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल सकते हो। आप समझ रही है, तो ये सेकंड है, इसके नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल सकते हो। आप समझ नहीं, ये इससे करेक्ट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। ये मेरे को ज़्यादा ठीक लग रहा है। सही बात है कि नहीं है यार, सही बात है कि नहीं है। तो यही लॉजिक लग रहा है यार इसको सॉल्व करने का। तो हम लोग यार करेंगे क्या, यहाँ पे आओ और लिस्ट नोड, और यहाँ पे डिफाइन करते हैं लेट्स से फर्स्ट करके। तो फर्स्ट में मेरे पास कौन आएगा भाई, फर्स्ट भी हेड ही है अभी तो, है ना। और लिस्ट नोड सेकंड, सेकंड में भी कौन आएगा, हेड ही आएगा, है ना। आ गया। फॉर लूप लगाओ जो इंट आई इक्वल्स टू लेट्स से 0 शुरू होती है, मतलब n बार ही चलानी है कुल मिला के, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, समझ लो। आई इक्वल्स टू n और आई प्लस प्लस, तो जितना n दिया गया है उतनी बार मुझे अपना क्या करना है, फर्स्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा देना है। तो कैसे बढ़ाओगे भाई, तो फर्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, तो ऐसे फर्स्ट उतना पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है, वाइल लूप लगाओ, क्योंकि अब दोनों को आगे बढ़ाना है। क्या करना है, दोनों को आगे बढ़ाना, तो बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे भाई, जब तक मेरा जो फर्स्ट है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू नल है, वो नल नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट जो है, फर्स्ट डॉट नेक्स्ट की बात हुई थी ना, फर्स्ट डॉट नेक्स्ट जब तक मेरा नल नहीं होता है तब तक मुझे क्या करना है, तब तक मुझे आगे बढ़ते रहना दोनों को। फर्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और सेकंड को बढ़ाओ, सेकंड इक्वल्स टू सेकंड डॉट नेक्स्ट। अब क्या होगा, सेकंड एग्जैक्टली n-1 पे रखा हुआ है, तो सेकंड को आप क्या काम करोगे, सेकंड के नेक्स्ट में क्या डालोगे, डिलीट करना है ना आपको सेकंड को, मतलब जो n वाली वैल्यू उसको, सेकंड को सेकंड डॉट नेक्स्ट कर दोगे, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। इसका मतलब बीच की वैल्यू डिलीट हो जाएगी। और रिटर्न कर देना है हेड, भाई साहब भी तो रहे हैं हमारे पास, है ना। लिस्ट नोड रिटर्न करनी है, तो हेड ही, हेड तो अपडेट हुआ नहीं है, तो हेड तो सेम ही है, बस के बीच की वैल्यू अपडेट करती है। ये क्या बोल रहा है मेरे से,
कैन नॉट रीड फील्ड नेक्स्ट बिकॉज इट इज नल। अरे यार ये तो खेल हो गया। हो सकता है कि मेरी लिंक लिस्ट नल आए, है ना, तब उस केस में फर्स्ट भी नल ही हो जाएगा। तो फर्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल एंड, ठीक है, स्पेलिंग ही गलत लिख दी तो फटेगा ही, बोलेगा नॉट फाउंड। बढ़िया। अरे यार ऐसा मत करो, ठीक है। तो अभी बोल रहा है हमसे, यार पता है एक सिनेरियो यहाँ पे क्या बन रहा है, सिनेरियो इस बात का बन रहा है ना, सिनेरियो इस बात का बन रहा है कि जब मेरा लिस्ट ही नल हो तब क्या करोगे, है ना। कैन नॉट रीड नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ से सिंपल सी बात है, सिंगल ही एलिमेंट है तब क्या करोगे, सिंगल ही एलिमेंट है तब क्या करोगे, है ना। हमें उसको हैंडल करना पड़ेगा सिंगल एलिमेंट वाले को। कैसे करोगे भाई, क्वेश्चन तो इस बात का है, नल पॉइंट को तो संभालना पड़ेगा कि मेरा जो सेकंड है वो नल नहीं होना चाहिए। एक तो इसका एक तरीका ये है कि डमी नोड लगा दी जाए इसके आगे, समझ रहे हो, एक डमी नोड लगा दो और फिर हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे, एक वो पॉसिबल वे है, लगा दो। तो कैसे लगाओगे भाई, आ जाओ यहाँ पे लगा दो। तो ये और भी तरीके सोचना पड़ेगा, बस लिस्ट नोड, ठीक है, उसका नाम देते हैं टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड, ठीक है, जिसके अंदर हमने जीरो डाल दिया, बट वैल्यू भी तो जीरो शुरू हो रही है, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो पहले वाली पैसे अवॉइड ही कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे क्या काम करोगे, टेम्प के नेक्स्ट में हेड डाल दोगे और हेड इज इक्वल्स टू टेम्प कर दोगे। फिर फर्स्ट एंड सेकंड ले लिया जो मेरा दोनों हेड से स्टार्ट होता है ना, और फर्स्ट वाला मेरा कितना पॉइंट आगे बढ़ेगा, बट ये रीड नहीं करेगा ना प्रॉपर, उससे वो चैलेंज तो ख़त्म हो गया, बट ये आउटपुट गलत आ रहा है ना। तो पहले तो इसमें हेड डॉट नेक्स्ट डालो, है ना, क्योंकि जीरो अपना एक्स्ट्रा अटैच किया है, ठीक है। हाँ अब बात बन गई अपनी, क्योंकि यार जब सिंगल एलिमेंट है तो इसको कैसे रीड करोगे भाई, वो चैलेंज आ गया ना सिंगल एलिमेंट वाला। एक सिंगल ही नोड आई थी, उसको रीड कैसे करते, तो हमने एक डमी नोड लगा दिया जिसको तुम ब्लास्ट में रीड करने ही वाले हैं, वो उसके आगे वाला रीड कर ही देगा। बात समझ रहे, मैं समझाता हूँ कैसे, पुराना वाला तरीका क्यों नहीं काम कर रहा था, जब अगर सिंगल नोड आ जाए तब ये वाला तरीका मेरा कैसे काम करेगा वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक सिंगल नोड आ जाए तब ये वाला सॉल्यूशन जो है वो कैसे काम करेगा, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन कैसे काम करेगा। एग्जांपल के तौर पे ये वाला जो ये फट रहा था टेस्ट केस, ठीक है, इसी की वजह से हमारा वो चैलेंज आ रहा था, ठीक है, एरर आ रही थी। तो हेड बन रखते हैं, एन इक्वल्स टू बन रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो अगर मेरा सिर्फ वन एक सिंगल एलिमेंट है जो कि यहाँ पे नल पॉइंट आउट कर रहा है, आपका जो आपने लॉजिक लिखा था सेकंड डॉट नेक्स्ट, वो नेक्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट है ही नहीं, ये नेक्स्ट में तो कोई नेक्स्ट है ही नहीं ना, इसलिए वो एरर आ रहा था, ठीक है। हम लोगों ने क्या लॉजिक निकाला कि इसका एक जीरो अटैच कर दो, कर दिया, ठीक है। अभी इसको अब हेड बोलो, क्या बोलोगे, हेड बोलोगे, और यही मेरे पास में फर्स्ट है, तो फर्स्ट मेरा एन कितना था, यहाँ पे एन वन था, तो फर्स्ट मतलब कितना चला जाएगा, एक पॉइंट आगे बढ़ा दो फर्स्ट को, एफ यहाँ पे आ गया, आ गया, एफ अभी भी यहीं पे है। फिर क्या काम करोगे, जब तक मेरा जो है फर्स्ट डॉट नेक्स्ट नल नहीं हो जाता या फिर फर्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक आगे बढ़ाना था। तो वाइल लूप आगे तो बढ़ाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि भाई फर्स्ट डॉट नेक्स्ट तो नल है, फर्स्ट डॉट नेक्स्ट क्या है, नल है, तो इसका मतलब ये वाइल लूप आगे, वाइल लूप तो चलेगी नहीं, इंटरनल वाइल लूप तो चलेगी नहीं, ये वाली तो चलेगी नहीं। जब ये नहीं चलेगी तो कौन चलेगा, सीधे ये चलेगा, सेकंड में सेकंड का नेक्स्ट आ जाएगा, तो सेकंड ये है, सेकंड में नेक्स्ट कौन है, ये, इसका नेक्स्ट मतलब नल, तो ये जीरो किससे कनेक्ट हो जाएगा, नल से, तो जीरो कनेक्टेड टू नल, इसका मतलब वन तो रीड हो गया जो करना था हमें। अब हेड वैसे भी नहीं, ये एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो हेड को हेड डॉट नेक्स्ट कर दोगे तो इसका मतलब हेड कितना हो जाएगा, हेड बिकम्स नल, तो फर्स्ट वैल्यू भी ऐसे डिलीट हो जाएगी, समझ गए, जो नहीं हो पा रही थी अगर सिंगल वैल्यू है तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वाले को भी सॉल्व कर लिया। बट आपको समझ आती है कि मेजोरिटी जो प्रॉब्लम्स होंगे सिंगली लिंक लिस्ट या फिर सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट पर बेस्ड होंगी,
है ना। तो आपको ना इन सभी चीज़ों को कायदे से प्रिपेयर करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यार। अब वही एक लास्ट सॉल्यूशन है। मैं चाहता हूँ कि यार आप ना इनको भी करो, इनको भी करो, है ना। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है यार, मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और बहुत डिफिकल्ट है नहीं। हमसे बोला यू आर गिवन द हेड्स ऑफ टू सॉर्टेड लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में इस तरीके से दिया गया है। आगे क्या बोला कि मर्ज द टू लिस्ट इनटू वन सॉर्टेड लिस्ट, द लिस्ट शुड बी मेड बाई स्प्लाइसिंग टुगेदर द नोट्स ऑफ द फर्स्ट टू लिस्ट। तो इन दोनों को मर्ज करके बनाना है आपको। बात समझ आ रही है? अब सोचो, दूसरा ये सॉर्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। सो रिटर्न द हेड ऑफ द मर्ज लिंक लिस्ट। जैसे ये 1 2 4 था, ये 1 3 4 था, कौन पहले आएगा ये आपको डिसाइड करना है। अब आपको मर्ज सॉर्ट मैंने पढ़ाई हुई है, मर्ज सॉर्ट वाला ही एल्गोरिथम यहाँ पे लगाओ, दोनों लिस्ट को मर्ज करो यार, है ना। होपफुली आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। आपको क्या करना है, दोनों लिस्ट के पॉइंटर्स पकड़ने हैं, दोनों लिस्ट के क्या करने हैं, पॉइंटर्स पकड़ने हैं और दोनों को चलाना है। देखना है जो वैल्यू छोटी हो उसको पहले रिजल्ट में ऐड करा दो। समझ गए? बढ़िया यार। तो इस तरीके से आपको ये करना है। होपफुली आइडिया मैंने आपको दे दिया, बट आप लोग कर लोगे ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और वैसे आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, रिमूव डुप्लीकेट्स वाला हो गया, रोटेड लिस्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। प्लीज़ सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, आज मैं आपको ये होमवर्क में दे दूंगा, सभी लोग प्लीज़ इनको प्रैक्टिस करना। इसके साथ ही आपका लिंक लिस्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा, है ना। और आपने कायदे से रिवाइज कर लिया तो आपकी एज अ फ्रेशर या फिर आप कोई 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस भी है, 3 साल एक्सपीरियंस भी, तब भी आपके लिए जॉब स्विच करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, है ना। इसके आगे हम लोग डीपी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बढ़िया। फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, स्टैक क्यू और बिट मैनिपुलेशन, ट्रीज, ग्राफ्स और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि अभी आप स्पीड से इन्हें करो, है ना, इन्हें आप करो। चलो यार, तो सही लग रहा है यार। मैं एक काम करूँगा, आपको ये पहले कोड दे देता हूँ आपके गेटअप पे। तो मैं आता हूँ इधर, मैं बनाऊँगा एक नया फोल्डर विच इज़ day29 और इधर आने के बाद मैं लिखूँगा leetcode.md और इधर आने के बाद मुझे क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन को पहले तो लेके आना है अपनी लीड कोड वाली लिस्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 मैंने कराया हुआ, बाद बाकी सब मैंने होमवर्क में दिए हुए हैं, है ना। मैं चाहता हूँ अब आप लोग खुद से करो, इतनी एबिलिटी अब आपके पास है कि आप चाहो तो थोड़ा बहुत एआई या फिर पहले 1 घंटे तो कम से कम खुद से स्ट्रगल करो, जब नहीं हो तब एआई से समझो, है ना। इतना तो टैलेंट अब आपके पास में कि आप लोग इतना कर सकते हो, है ना, इतना तो आप लोग कर सकते हो। तो अब आ जाओ, अब डालते हैं यहाँ पे हैशटैग क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसकी हम लोग सॉल्यूशन भी यहाँ पे डाल देंगे, सो हैशटैग सॉल्यूशन। बट सभी लोग ना स्पीड से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है यार, है ना। आपके और आपके परिवार के बहुत सारे सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं। मैं सच बता रहा हूँ यार, जो लोग कामयाब नहीं है ना, उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए बोल रहा हूँ आज पढ़ लो कायदे से, जीवन में कुछ बन जाओगे तो अच्छा लगेगा, है ना। और लोगों का आपसे बात करने एकदम नज़रिया बदल जाएगा, समझ रहे हो। बाकी तो मैं अगर होमवर्क दे रहा हूँ आपको, तो ये तो रहा मेरा होमवर्क। 3 ही क्वेश्चन की हमने सॉल्यूशन की है, होमवर्क, ठीक है। तो इनको तो मैं होमवर्क बना देता हूँ। इन केस आपको बहुत डिफिकल्टी आती है, कमेंट मुझे बताना, आई विल पुट द सॉल्यूशन वीडियोज। बट सभी लोग मेहनत करो यार, है ना, रेगुलर वीडियोस देखो और मेहनत करो, ठीक है। ये आ गया। अब आता है अपना नेक्स्ट वाला, है ना, ठीक है। सॉल्यूशन उठा लो भाई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपनी सॉल्यूशन डालेंगे। तो रिमूव लिंक लिस्ट, इसकी सॉल्यूशन मैंने कॉपी की और ये गई सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन ये रही, है ना, और थर्ड सॉल्यूशन ये रही। फोर्थ आप लोग खुद से करोगे, है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। और होपफुली सभी को समझ आ गया। पीपीटी में आपको दे दूंगा यहीं पे गेटअप पे। होपफुली सभी लोग गेटअप पे जा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, है ना। इसको मैं सेव कर देता हूँ। आज का डे 29 स्लाइड्स, ठीक है। गेट ऐड गेट कमिट -m डे 29 गेट पुश न्यू ओरिजिन। तो ये आपका कोड चला गया, आपको गिटअप पे मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, है ना।
और जिस चीज़ को यार लेक्चर पसंद आया प्लीज़ लाइक करो यार, कमेंट करके मुझे बताना आपको चीज़ें समझ आई कि नहीं है, अपने दोस्तों को रिकमेंड करो। जैसे जैसे इस चैनल पे यार लोग आएंगे, इंटरेक्शन बढ़ेगा ना, तो वैसे वैसे मुझे परमिशन मिलेगी इस चैनल पे और क्रिएटिव कंटेंट लाने की। आगे बहुत सारे ऐसे अच्छे कोर्सेज मैं लेके आ सकता हूँ जो इंटरनेट पे कहीं फ्रीली अवेलेबल है ही नहीं, जैसे AIML का कोर्स हो गया, है ना। तो जब रीच दिखेगी, मुझे लगेगा कि लोग सच में पढ़ना चाहते हैं, तब तो सेंस बनाएगा। लेकिन लगेगा सब लोग सच में नहीं चाहते हैं, तो ये ना मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के रिकॉर्ड करता हूँ, समझ रहे हो। ये मेरे लिए बिल्कुल मेरा फोर्टी नहीं है मुझे रिकॉर्ड करना और आप लोगों के लेक्चर्स लेके आना, बिल्कुल भी नहीं, इससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो, सीखो, कुछ जीवन में आगे बढ़ो, है ना। तो प्लीज कायदे से चीज़ों को यूटिलाइज करो यार, थोड़ा सा आगे बढ़ो, है ना। और मुझे किसी भी में पता चलेगा आप लोग कामयाब हो गए तो आई विल फील वेरी हैप्पी। और वो मैं वेट कर रहा हूँ, आपको भी उस डिजायर को पूरा करना पड़ेगा, आपको कामयाब तो होना पड़ेगा और उसके लिए हार्डवर्क करते रहो, है ना। चलो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर, तो ख्याल रखना प्लीज, बाय बाय एवरीबॉडी।